बिहार बोर्ड के स्थापना वर्ष से लेकर और अभी तक बिहार बोर्ड का जो इतिहास रहा है, बिहार बोर्ड अपने इतिहास को बार बार दोहराते आया है। और बिहार बोर्ड को इतिहास रचने का इतना मन करता है कि इसके लिए वो जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी प्रश्न आउट हो जाता है और उसी जल्दबाजी को दिखाते हुए आपका एग्जाम को भी रद्द कर दिया जाता है। और ये बिना किसी ठोस साक्ष्य के कि इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी बातों से बिहार बोर्ड पे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। क्योंकि बिहार बोर्ड को जो इच्छा करता है वैसा ही एग्जाम लेगा, वैसा ही पेपर सेट करेगा, वैसा ही सिलेबस रखेगा। मर्जी तब आपका बोलेगा एग्जाम होगा, जब मर्जी तब बोल देगा, बिना किसी कारण के कि एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड जो आपके सामाजिक विज्ञान के प्रथम सीटिंग के परीक्षा को रद्द किया है वो किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है। ये बात सही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लेकिन बहुत छात्र तो दावा कर रहे हैं कि सभी विषय का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। कल इंग्लिश के भी काफी छात्रों ने दावा किया कि उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि प्रश्न पत्र लीक होने के तथ्य पे बिहार बोर्ड अगर आपके एग्जाम को कैंसिल करता है तो ऐसे तो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होता है। तो इस दृष्टिकोण से तो सभी परीक्षाएं रद्द कर देना चाहिए और कुछ दिन में बिहार बोर्ड को परीक्षा लेना भी नहीं चाहिए। पता न क्यों सिर्फ सामाजिक विज्ञान के और प्रथम सीटिंग के छात्रों के साथ ऐसा क्या दुश्मनी था बिहार बोर्ड की उनको फिर से दोबारा परीक्षा कराने के लिए बाध्य कर रहा है। और इसे बिहार बोर्ड को भी नुकसान है कि बिहार बोर्ड इतिहास रचने के लिए जल्दी जल्दी परीक्षा ले रहा था। अब तो परीक्षा आपके मार्च तक चला गया, 8 मार्च के दिन पेपर होगा। यहाँ पे देखिए कुछ बिकाऊ मीडिया वाले जो होते हैं या पेपर वाले, वो आपसे और हमसे कोई मतलब नहीं रहता, ये सभी सरकार के टुकड़े पर पलते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं कि विरोध के नाम पर गुंडागर्दी, अर्थात कि जो भी विरोध किया, अपने हक की मांग किया, उसे असामाजिक तत्व या गुंडा करार दिया जा रहा है। कुछ दिन हो सकता है कि छात्र 2-3 बार आंदोलन कर दे तो उनको बोल दिया जाए कि नहीं ये तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के छात्र नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे भी हमारे देश का कानून और नियम यही कहता है कि 100 भले ही दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे देश के कानून के लिए प्राथमिकता है भारत देश की कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें तो देखिए 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी प्रथम पाली में भाग लिए थे। तो क्या बिहार बोर्ड ये साबित कर सकता है कि संपूर्ण 8 लाख प्लस स्टूडेंट वायरल प्रश्न पत्र के आधार पर ही परीक्षा दिए थे? अगर प्रश्न पत्र अगर पहुंचा भी होगा और उस प्रश्न पत्र से फायदा मिला भी होगा तो मैक्सिमम 10 से 15 हजार स्टूडेंट को मिला होगा। और उन स्टूडेंट की भी गलती नहीं है कि किसी के पास भाई प्रश्न पत्र अगर लीक होकर आ जाता तो उसको देखने में क्या बुराई, वो अपना आंख बंद कर लेगा कि नहीं हम नहीं देखेंगे। ये गलती तो बिहार बोर्ड की है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र लीक किया है उसे बिहार बोर्ड ही नियुक्त किया था कि हाँ आपके बैंक में प्रश्न पत्र रखा रहा है, आपको इसकी सुरक्षा करना है। इस अपने गलती के वजह से 8 लाख प्लस स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है। हाँ, एक कब जायज होता कि जब बिहार बोर्ड के पास एक ठोस सबूत होता और बिहार बोर्ड साबित कर देता कि सभी प्रथम सीटिंग के जितने भी 8 लाख से प्लस स्टूडेंट भाग लिए तो सभी प्रश्न पत्र को देखकर गए थे और देखकर लिखे थे, तब इसको जायज ठहराया जा सकता कि चलिए ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है। और विपक्ष के नेता की तो बात ही हटा दीजिए, विपक्ष वाले इस समय विधानसभा में सत्र चल रहा है, कोई भी मांग उठा देते हैं लेकिन वो भी कोई जायज मांग नहीं उठाते। तो उनको जिस समय आज भी उनका मांग को हम लोग स्वीकार करते, जब उस समय भी मांग उठाए रहते कि नहीं आपका परीक्षा देर से होगा, आपका सिलेबस कम किया जाएगा। तो इन सब बातों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों के पास समय रहता है। ये भी छात्र जो किए हैं, छात्र कहां से सब सीखे, सभी नाबालिग छात्र। इन सभी छात्रों का एज जो है 16 साल से कम है। तो इनके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? तो क्योंकि इनको पढ़ाया जा रहा है बचपन से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं, यदि आपका अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए अपना आवाज उठा सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारा संविधान बना है तो संविधान में संशोधन भी होता है। देखिएगा कुछ दिन संशोधन होते होते हमारे सभी संवैधानिक मूल्यों को समाप्त कर दिया जाएगा और आने वाले दिन में आपको भी पढ़ने को मिलेगा कि सरकार जो कह दे उसी तरह आपको चलना चाहिए। सरकार के तोता बनकर आपको रहना है, आपको किसी भी चीज का आवाज नहीं उठाना है। जो हो रहा है वो सब सही है। अब प्रश्न है कि क्या आप आंदोलन करेंगे तो क्या इससे एग्जाम जो रद्द नहीं हो पाएगा? देखिए रद्द करना चाहिए तो सभी एग्जाम रद्द करके फिर से 8 मार्च से नया सीटिंग डाल के फिर से एग्जाम हो जाता है। कुछ छात्रों को क्यों 8 लाख छात्रों के साथ क्या दुश्मनी और सेकंड सीटिंग के छात्रों से क्या उनका लगाव है कि आधा का एक पेपर का सिर्फ कैंसिल हो रहा है? ऐसे तो छात्र दावा कर रहे हैं कि सभी पेपर का प्रश्न पत्र आउट हो रहा है। लेकिन यदि सभी छात्र 8 लाख छात्रों का एक संगठन बनकर एक साथ आ जाता है तो इसका गारंटी है कि आपका एग्जाम रद्द नहीं होगा। अगर रद्द होगा तो संपूर्ण एग्जाम सब किसी के साथ बराबरी का व्यवहार होगा, किसी के साथ प्रथम सीटिंग वालों के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारे बिहार के सभी छात्र इतना जागरूक हो जाए। इतना छात्र जागरूक रहते तो सरकार ये सब कदम ही नहीं उठाता। ना ही सब छात्र एक साथ आएंगे और ना ही आपका परीक्षा रद्द होने से बचेगा। समझिए आपका परीक्षा रद्द हो चुका है, रद्द ही
नहीं रहेगा। इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत दिनों से काफी लंबा आंदोलन चल रहा है, लेकिन उससे सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपके आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड की तानाशाही की, बिहार बोर्ड जैसे ही ये सब खबर आया उसके बाद एक नियम बनाकर यहाँ पे बिहार बोर्ड ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया कि कोई भी यदि ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर यदि ये लिख देता है कि ये प्रश्न पत्र वायरल है, अगर पकड़ा जाता है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, उस पर प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा। ये कानून सोचिए कि हमारे बिहार में भी ये भी कानून बन चुका है कि यदि आप आंदोलन करते हैं या किसी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो आपको कोई भी सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, आपका आचरण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, आपको नौकरी नहीं लगेगा। अर्थात कि जो सरकार कर दे आपको आंख मूंद कर बस जय 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 उसके पीछे पीछे आपको जुलूस में निकल जाना है। अगर ये सभी नियम जो हमारे संविधान निर्माण कर रहे थे, उन सभी लोगों के उस समय जितने लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे उनको सुनते तो सब किसी का एक साथ हार्ट अटैक कर जाता, कोई भी बचता भी नहीं। हमारे साथ जब अंग्रेज भी थे तब भी ऐसे ऐसे नियम आता था तो इसे काला कानून घोषित कर दिया जाता था और महात्मा गांधी जैसे नेता इसके विरुद्ध में आंदोलन कर देते थे। और आज देखिए ये आलम है हमारे देश का कि यदि आप कुछ भी बोल देते हैं, सही बात भी बोलते हैं कि हाँ प्रश्न पत्र आउट हुआ है और सब सीटिंग आउट हुआ है, सभी एग्जाम रद्द करो, या वो एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए, चलिए कुछ बच्चे लिखे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपने पढ़ाया कितना दिन है? एक साल में एक भी दिन नहीं, ना आपका ऑनलाइन सिस्टम अच्छा है, ना ही ऑफलाइन क्लासेस चलाए, आप समय पे परीक्षा ले रहे हैं, ना ही सिलेबस कम किया, ना ही प्रश्न पत्र के स्तर को डाउन किया, मैट्रिक के प्रश्न पत्र का स्तर पिछले साल की अपेक्षा और ऊपर कर दिए, तो 5 से 6 हजार लिख भी लिए तो कौन बात है? ऐसे कौन सा परीक्षा आपका होता है जिसमें प्रश्न पत्र नहीं आउट होता है और छात्र नहीं लिखते हैं? वजह से 8 लाख छात्रों के साथ फिर खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखिए, एक और नोटिफिकेशन ऑफिशियल बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया कि जो एग्जाम रद्द किया गया आपके सामाजिक विज्ञान के प्रथम सिटिंग विषय कोड 111 का, उसका परीक्षा 8/3/2021 को होगा। जो परीक्षा रद्द हुआ है सामाजिक विज्ञान का प्रथम सिटिंग का, उसका परीक्षा 8 मार्च अर्थात कि सोमवार के दिन प्रथम पाली में 9:30 से शुरू होकर 12:15 तक चलेगा। और केंद्र भी आपका वहीं रहेगा, एडमिट कार्ड भी आपका वहीं रहेगा और जो नियम पिछले परीक्षा में लागू था वो सभी नियम लागू रहेंगे। यही समझना है कि आपका परीक्षा 8 मार्च सोमवार के दिन 9:30 से 12:15 तक चलेगा। परीक्षा केंद्र के बारे में अभी जो इस नोटिफिकेशन में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपका परीक्षा केंद्र वहीं रहेगा, एडमिट कार्ड वहीं रहेगा, लेकिन ये बिहार बोर्ड है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका परीक्षा केंद्र भी चेंज हो जाए, हो सकता है आपका नया एडमिट कार्ड भी आ जाए। बिहार बोर्ड है, इसका ऐसा ही कुछ प्रकृति है, यहाँ पे कोई कुछ भी सटीक बात नहीं बता सकता है कि कब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब प्रश्न पत्र आउट हो जाएगा, कब नहीं होगा, कब एग्जाम रद्द हो जाएगा, कब एग्जाम होगा, कब सिलेबस कम होगा, कब नहीं होगा, कब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कब 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके बारे में कुछ भी पहले से मालूम नहीं रहता है। तो बिहार बोर्ड है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार के गलती से, एक गलती से 8 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है। जवाब दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जवाब दो, क्या तुम सही कर रहे हो? जवाब दो, अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो, क्या ऊपर वाला खुश तुमसे? जवाब दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जवाब दो।